नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आईपीएल का सफर अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और यहां पे टीमों का प्लेऑफ में जाना अभी तक पक्का नहीं हो पाया। सिर्फ एक टीम है, वो है मुंबई इंडियंस, जो अब तक प्लेऑफ में एंट्री कर पाई है। और एक बात और बता दूं, जो लग रहा था पहले, जो खरगोश की दौड़ से दौड़ रही थी टीमें, जैसे आरसीबी हो गई, दिल्ली हो गई, लगातार जीत दर्ज करके, और केवल इन लोगों को एक एक जीत लेनी थी और प्लेऑफ में एंट्री पाना था, लेकिन अभी तक रोमांच बरकरार है यहाँ पे। और 53वां 54वां मैच है यहाँ पे आज खेले जाने वाला है, यानी कि सुपर संडे में दो बड़े मुकाबले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला चेन्नई और पंजाब के बीच में होगा और दूसरा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो दोनों मैचों में चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव कुमार जी, नव भारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक 53-54 मुकाबला आज खेले जाने वाला है संजीव जी, और अभी तक हमको प्लेऑफ की टीमें नहीं मिली हैं। तो इस बार का जो रोमांच है 13, ये और भी ज्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ पे टीमें लगातार जद्दोजहद कर रही है, सिर्फ एक टीम अभी तक पहुंच पाई है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब दिल्ली की ही हम बात करें तो ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि दिल्ली की टीम चैंपियन की तरह खेल रही है, लेकिन फिर जोकर की तरह वो खेलने लगी। आप देखिए, साउथ अफ्रीका में जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि ये टीम अच्छी शुरुआत करती है वर्ल्ड कप में, अच्छे प्लेयर्स के साथ उतरती है, धमाल मचाती है और बाद में कहीं ना कहीं जाके चोक कर जाती है, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया चोकर। अब मुझे लगता है आईपीएल के ये सबसे बड़े चोकर दिल्ली कैपिटल्स ही हो गए हैं। दिल्ली की टीम डेयर डेविल्स पहले थी और कैपिटल्स है। ऐसा शुरू में खेला था कि ऐसा लग रहा था कि ये इस बार चैंपियन बनेंगे, इतने अच्छे खिलाड़ी इनके पास। और जो चिंताएं थी फिर से वो सामने आने लगी। रिकी पॉन्टिंग ने, उनके जो कोच है, हेड कोच है, उन्होंने खुद कहा था कि हमें शुरुआत तो अच्छी जो हुई है अच्छी बात है, लेकिन हमें अंत भला करना है। तो वो अंत के बारे में सोच रहे थे और अंत अब ये देखिए 4 मैच लगातार हारने के बाद ये टीम अभी तक अगर मगर के फेर में लगी है। और अब देखिए, अब जो आज के मुकाबले होने वाले हैं, दो मुकाबले हैं। तो जो पहला पहला मैच खेला जाएगा चेन्नई और किंग्स 11 पंजाब के बीच। चेन्नई को अब टीम बाहर है, उसको खोने के लिए कुछ नहीं है, बट उसने दो टीमों का खेल खराब किया। अब उसके जिम्मे यही है कि वो प्राइड के लिए खेल रही है और धोनी भी कह चुके हैं कि प्राइड के लिए वो खेलेंगे और वो हर हाल में जीतना चाहेंगे। पिछली दो टीमों की वो उन्होंने स्थिति खराब कर दी है, उनके समीकरण खराब करने के बाद अब उनके सामने किंग्स 11 पंजाब है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि एक ही टीम जो अब वाकई चैंपियन थी और अभी भी चैंपियन टीम लग रही है, मुंबई इंडियंस टीम। और ऐसा लग रहा है कि उनको हराना मुश्किल होगा, जो उनके पास रिसोर्सेज है और सब फॉर्म में। आप देखिए, कैप्टन उनके नहीं है रोहित शर्मा। अब इस फॉर्मेट के अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट के देखें तो बेस्ट बैट्समैन वर्ल्ड में है, T20 वनडे हो, और वो बाहर चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी टीम जीत रही है। ना कप्तान आपका है, ना बेस्ट संजीव ओपनर जी, यही हिटमैन बात के मैं साथ आपको है, बट कहना टीम चाह रहा जीत था। रही है। तो ये टीम चैंपियन की तरह खेल रही है और इसके अलावा सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। एक से अधिक उनके साथ समस्याएं हैं, किसी की कुछ समस्या है, किसी की कुछ समस्या है। अब अगर देखें तो मुंबई इंडियंस को निकाल दे तो उसके नीचे और चेन्नई सुपर किंग्स जो सबसे नीचे है, इन दोनों टीमों को छोड़ दे तो बीच की जो 6 टीमें हैं अभी भी होड़ में हैं और अभी भी उनके पास चांसेज है। जैसे आप देखिए, नंबर 2 पे आरसीबी है और दिल्ली कैपिटल्स। अब इनका जो मैच है, आखिरी मैच होगा, 13-13 दोनों मैच है, तो एक तरह से आप समझे कि वो क्वार्टर फाइनल की तरह हो सकता है कि जो टीम जीतेगी वो निश्चित तौर पे क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन जो टीम हारेगी, जैसे अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर तीसरे नंबर पे है, अगर दिल्ली नहीं जीतती है और तीसरे नंबर पे ही रहती है, तो उसके बाद की जो टीमें हैं, सनराइजर्स हैदराबाद 13 है, किंग्स 11 पंजाब 13 मैच खेला, उनके भी 12 है, और 13 मैच एसआरएच के भी 12 है, और राजस्थान रॉयल्स के भी 13। सारी टीमों के 13 है और एक सीएसके को छोड़ दे तो सबके खाते में 12-12 अंक है। यहाँ पर एक चीज और है कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अच्छी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले वो नीचे जरूर है, 12 अंकों के साथ उनसे ठीक नीचे चौथी पोजीशन पे पहुंच गए हैं कल के मैच के बाद। लेकिन आप देखें तो उनका नेट रन रेट है +0.5 है,
जबकि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो माइनस में है, 0.1 है। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम हारती है, सनराइजर्स की टीम जीतती है, तो ये संभव है कि ये ऊपर चले जाए। और इसी तरह नीचे की जो टीमें हैं उनके पास भी चांसेस हैं कि वो बहुत बड़े अंतर से जीते और अपना नेट रन रेट बेहतर करें, और तो उनके पास भी चांसेस है। और चौथी पोजीशन के लिए अभी भी स्ट्रगल है। तो मेरा यही कहना है कि पहली टीम तो तय हो गई है, दूसरी भी आरसीबी में और दिल्ली कैपिटल्स में से कोई एक जीते तो उसका भी तय है। बट उसके बाद तीसरी चौथी पोजीशन के लिए अभी स्ट्रगल है। और आज अगर हम कहें तो पहला मैच अगर हम जिक्र करें और चर्चा करें कि चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच है, इन दोनों में ही टीमों में अगर आप देखें तो इनके 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 अगर अंक देखें तो बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स अगर टीम जीतती है तो उसके 14 मैचों में 12 अंक हो जाएंगे, और वो टीम शायद और ऊपर थोड़ी आ जाए, तो लास्ट पोजीशन पे ना खत्म करे। अगर वो अच्छे से जीते तो ये संभव है उनके लिए। वो चाहेंगे कि वो 8वीं पे ना होके 7वीं 6ठी पोजीशन पे आए, अगर वो बहुत अच्छे नेट रन रेट सुधार ले 12 अंकों के साथ भी। तो ये है। दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब की अगर टीम जीतती है तो उनके 14 मैचों में 14 अंक होंगे, ये टीम ऊपर उठेगी। और लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखने का, तो उनका -0.13 है नेट रन रेट। तो इसमें न जीतना है बल्कि उनको अच्छे अंतर से जीतना। तो ये समीकरण है पहले अगर मैच किंग्स 11 पंजाब को अगर आज जीतना है तो चेन्नई के साथ में सिर्फ जीतना बस नहीं, अच्छे रन रेट के साथ में जीतना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगर आप बड़े मार्जिन से जीते, एक बार मैं और पहले भी समझा चुका हूं कि भाई अगर आपने सामने वाली टीम को बड़े मार्जिन से हराया तो निश्चित तौर पे आपका नेट रन रेट ठीक होगा। वरना आप देखिए कि इस सीजन में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम है वो उनमें से एक किंग्स 11 पंजाब भी है। लेकिन ऐसा है कि उसके सामने वाली भी जो टीमें हैं ना, उन उन सभी टीमों ने बहुत रन बनाए हैं। तो आपने रन तो बनाए बट रन रोक नहीं सके। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि किंग्स 11 पंजाब का -0.1 क्यों है नेट रन रेट। उन्होंने 2182 रन बनाए हैं, 2182 रन बनाए हैं अभी तक उन्होंने जो 13 मैच खेले हैं। बट उनके अगेंस्ट में 2189 रन बने हैं, 2189 रन बने हैं, 7 रन ज्यादा बने हैं। और ओवर भी थोड़ा कम लिया है सामने वाली टीमों ने, 254 ओवर में वो बनाए हैं और इन्होंने 257। तो ये चीज देखने वाली होती है ओवरऑल उस मैच में। तो अब तो आपके पास मैच नहीं है, तो यही एक भरोसा है कि आप एक 200 रन का टारगेट खड़ा करें और 100 पे आप चेन्नई सुपर किंग्स को सिमटा दें, तो फिर आपको बहुत अच्छा आपका नेट रन रेट भी होगा इस मैच में, और नेट रन रेट भी है बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये तो संजीव जी रहा कि चेन्नई और पंजाब के बीच में आपने सारे समीकरण बताए कि किस आधार पर पंजाब कैसे प्लेऑफ की दौड़ पर शामिल हो सकती है या प्लेऑफ में अपनी एंट्री करा सकती है। लेकिन अगर बात कोलकाता और राजस्थान वाले मुकाबले की करें तो वो मुकाबला कितना रोमांचक है दोनों टीमें, क्योंकि राजस्थान पूरा जोर लगाएगी इस मुकाबले को जीतने की। देखिए ये दोनों ही टीमें ऐसी हैं कि ये 6ठी और 7वीं पोजीशन पर है। तो अब इनके साथ ये कि इसलिए है कि नेट रन रेट में पिछड़ रही है, अंक तो उनके बराबर है। उनके ऊपर जो सनराइजर्स है, किंग्स 11 पंजाब है, तो इनके और इनके चारों के अंक एक जैसे हैं। बट ये फर्क कहाँ आ रहा है, नेट रन रेट का। इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम 6ठी पोजीशन पे है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 7वीं पोजीशन पे है। तो ये देर से जगी टीम है राजस्थान रॉयल्स, और जिस तरह से खेल दिखा रहे हैं, शुरू में ये अच्छा खेले, फिर बीच में सो गए वो, और अब जगे हैं। तो अब जगे हैं तो उनके पास उनके कप्तान भी कह रहे हैं, स्मिथ भी, काश हमने बीच में कुछ मैच जीते होते। तो अब उनके पास तो यही है एक चारा कि इस मैच को जीते और बड़े अंतर से जीते और अपने खाते में 14 अंक कर दे। देखिए मैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने 2157 रन बनाए। आपको याद होगा एक मैच में उन्होंने 223 परचेज किया था। बट क्या है कि 2157 रन उन्होंने जरूर बनाए, बट उनके अगेंस्ट में 2291 रन बने हैं। ये फर्क दिखाता है कि वो कहाँ पीछे रह गए। तो यहां पर अब एक ही चांस है, सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच को बड़े अंतर से जीते और 6ठी पोजीशन से
अगर वो 14 अंक लेते हैं तो फिर ऊपर उठेंगे, और फिर बाद में वही होगा, जिन जिन के 14 अंक है उसमें सब में नेट रन रेट देखा जाएगा। तो इन सभी टीमों के जो नीचे चल रही हैं, जिनके 13 मैचों के बाद 12-12 अंक है, इन चारों ही टीमों के लिए एक ही टारगेट है कि वो न केवल जीते बल्कि बड़े अंतर से जीते। और इसी लक्ष्य के साथ आज दोनों मैचों में जिनकी संभावनाएं बनी हुई है, चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ के बाकी सारी टीमें उतरेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किल ज्यादा है, क्योंकि उनके नेट रन रेट को देखें तो -0.4 है। तो इनको तो बहुत ही बड़े अंतर से मैच जीतना होगा, तभी इनके लिए चांसेस बनेंगे, वरना नेट रन रेट के हिसाब से ये अभी बहुत पीछे है। तो मतलब एक तरह से अगर आज का मुकाबला देखा जाए तो राजस्थान के लिए एक बड़ा अवसर है कि एक वो बड़ी जीत हासिल करके और उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन केकेआर के लिए एक इफ बट है, बट वो बड़ा असंभव सा लग रहा है। नहीं, असंभव तो नहीं है, बट ये है कि देखिए अब कुछ भी है, अगर मान लीजिए आप याद करें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की, इस आईपीएल की नहीं, आईपीएल की जैसी शुरुआत की थी, उस तरह का कुछ करिश्मा हो जाए। वो जो जिस तरह से उनके कोच अभी हैं ब्रेंडन मैकुलम ने जिस तरह की पारी खेली थी, और जिस बड़े अंतर से आरसीबी को उनके घर में हराया था, आईपीएल का वो पहला मैच था 2008 में, तो वो अगर कुछ करिश्मा कर जाए उस तरह से तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप 200 प्लस रन बनाए और सामने वाली टीम को 100 के नीचे रोकते तो आपका नेट रन रेट आपका भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात है, लेकिन आपने कहा बिल्कुल उनके लिए थोड़ी सी परेशानी तो जरूर है, क्योंकि सबसे नीचे है। और मैं अगर देख रहा हूं तो उनका नेट रन रेट सुधर सकता है, क्योंकि 2028 रन उन्होंने बनाए हैं अब तक, और उनके अगस्त में 2075 रन बने हैं अब तक जितने भी मैच खेले गए हैं। तो उन्हें वो अब उनके जो बिग हिटर्स हैं बहुत बड़ा टॉस जीत के बड़ा स्कोर खड़ा करें और सीधा सा एक टारगेट रखे कि जो सामने वाली टीम है उसको कम रन पे रोके। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, जैसा कि विराट कोहली कल कह रहे थे मैच के बाद, क्योंकि जो टॉस हुआ उस समय उनको जब बैटिंग करने को सनराइजर्स के कप्तान डेविड वार्नर ने कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, तो इस पर उन्होंने अफसोस नहीं जताया। उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करके खुश हैं और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा बैटिंग विकेट है, हम इस पर रन बनाएंगे, लेकिन रन बना नहीं। और उसके बाद जब वो हारे तो उन्होंने कहा कि गलती कहाँ हो गई, तो एक तो वो खराब बैटिंग को भी उन्होंने कहा दोष दिया, और उसके बाद ओस को भी दोष दिया। उन्होंने कहा क्यू कि फैक्टर हो रहा है। हाँ। ड्यू बहुत आ रहा है, और पहले जब वो ग्राउंड्समैन से बात उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था नहीं है। बट ये आपको खुद देखने वाली बात है, आपने शुरू के मैचेस देखे हैं वहां, और आप लगातार ड्यू हो रहा है तो आपको पता है। तो ड्यू फैक्टर भी आ रहा है एक। बट अगर आप 200 से प्लस प्लस का स्कोर बना दें, और क्योंकि देखिए अगर आपको नेट रन रेट सुधारना है तो यही तरीका, क्योंकि अगर सामने वाली टीम ने 200 रन बना दिया पहले बैटिंग करते हुए, तो आप वो 200 रन बनाने के लिए आप 10 ओवर में नहीं बना सकते, ये मुश्किल है। अगर आपको 200 रन बनाना, 10 ओवर में बनाना हो, 12 ओवर में बनाना हो, तो ये बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाते हैं और सामने वाली टीम को डिफेंड अपना टोटल करते हुए 100 रन के नीचे आउट कर देते हैं, तो बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये अब देखना होगा कि आज टीमें जिनके लिए नेट रन रेट की बहुत बड़ी यहाँ पर इफ बट होने वाली है और समीकरण आगे इसी के हिसाब से ये आगे बढ़ने वाली है, तो सबको यही होगा कि आप पहले बैट करें और अपने बैट्समैन को बिल्कुल उन पर भरोसा करें और बड़ा स्कोर बनाएं, और सामने वाली टीम को बाद में रोके। तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए भी होगा और दूसरी टीमों के कोलकाता के साथ भी यही होगा। और देखना होगा कि ये जो लय में आ चुके हैं, संजू सैमसन हो, बेन स्टोक्स हो, ये सारे, और स्टीव स्मिथ हो, जॉस बटलर ने भी एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, तो ये जो बैट्समैन इनके लय में है, ये जरूर मुझे लग रहा है कि आज करो या मरो का मैच होगा, तो बड़ा स्कोर करेंगे। और उनकी ओर से राहुल तेवतिया ने कल बयान दिया था प्रेस मेरा कॉन्फ्रेंस में। सवाल संजीव जी इसी पर था, क्योंकि राजस्थान के बल्लेबाज और बेन स्टोक्स हर बार आप उनकी चर्चा करते थे कि विश्व स्तर के ऑलराउंडर है और कब इनके बैट बोलेगा, कब इनका बैट बोलेगा। और लास्ट 2 मैचेस में हम देख रहे हैं कि बेन स्टोक का बल्ला, जो पिछली जीत उन्होंने जीत हासिल की राजस्थान ने, तो बेन स्टोक ने वो 24 गेंदों में 50 रन की जो पारी थी, बेहतर नींव रख दी थी। उसके बाद वो राजस्थान के बल्लेबाज उसको आगे बढ़ा पाए। तो आज ये कोलकाता के लिए आसान नहीं होगा कि राजस्थान के सामने एक बड़ी जीत हासिल करने का। देखिए मैं एक एक अंतर जो आप कह रहे थे, मैं पहले वो एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि बेन स्टोक्स ने जो इस सीजन में देर से आए, शुरुआती 5 मैच जो है वो
उन्होंने खेला, उस समय उनके जो स्ट्राइक रेट था वो 110 के हिसाब से पावर प्ले में स्ट्राइक रेट था। बट पिछले 2 मैचेस में वो जिस तरह से खेले हैं वो स्ट्राइक रेट 195 195 पहुंच गया है। तो ये फर्क देखिए कितना बड़ा फर्क हो गया, और यही वजह है कि ये टीम जीतने लगी। 110 और 195 तो बेन स्टोक्स तो है ही है, और संजू सैमसन भी देखें, अगर संजू सैमसन ने शुरुआत कितनी अच्छी की थी, कमाल का स्ट्राइक रेट था, सबसे अच्छा था, सबसे टॉप पर थे, 2 बड़ी इनिंग्स खेली थी उन्होंने। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जो है उनका बल्ला सो गया। लेकिन अब देखिए उन्होंने अब फिर से लय पकड़ी है, और 6 मारने में भी वो बड़े अच्छे हैं और बहुत क्लीन 6 मारते हैं। तो आज इनके सारे बैट्समैन को, इवन मुझे लग रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जोफ्रा आर्चर को भी आप ऊपर भेज दे, जोफ्रा आर्चर ने भी बहुत 6 लगाए हैं। तो वो भी अगर 5-10 बॉल में अगर आपके 4-5 6 मार दे तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप कुछ भी प्रयोग करें आज, लेकिन ये करें, तय करें कि आप 200 रन प्लस बनाए पहले बैटिंग करते हुए, 200 सवा 200 बना ले, और सामने वाली टीम को 100 सवा 100 150 तक रोक ले। तो एक जो फर्क आएगा रनों का, तो उस समय आपका रन रेट सुधरेगा। तो संजीव जी कैसा लग रहा है विनिंग परसेंटेज? एक बार आखिरी सवाल मैं हर बार आपसे पूछता हूं, और वो विनिंग परसेंटेज आपका 85% सही होता है। देखिए अब परसेंटेज की बात नहीं रही, अब 2 टीमों के पास होने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए उनको बहुत कुछ है और अचीव करना है। तो वो ऑल आउट जाएंगी। कोई भी टीम मुझे लग रहा है कि पूरी कोशिश करेगी और पूरा प्रयास करेगी। तो मुझे ये लग रहा है, अगर दोनों की हम बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब, तो एक तो किंग है, एक सुपर किंग्स है। तो ये किंग और वर्सेस सुपर किंग्स है। यहाँ जस्ट एक ही फर्क है कि किंग्स 11 पंजाब की टीम प्रेशर में ना खेले कि हमें ये मैच जीतना है और ऐसे जीतना है, नेचुरल अपना खेल खेले, एक स्ट्रेटेजी के साथ खेले। चेन्नई सुपर किंग्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो टीम हर तरह से कोशिश करेगी कि ये आखिरी मैच वो जीत के और अच्छे नोट पे खत्म करे। तो मुझे यहाँ भी लग रहा है कि दोनों ही टीमों का जो एफर्ट होगा, दोनों ही टीमों के सामने चुनौती है, 50-50% मुझे लग रहा है। और दूसरे मैच में भी मैं बेहतर तो मान रहा हूँ थोड़ा सा किंग्स राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन जैसे देखिए, आप कोई भी टीम जो जिसको आप समझ रहे हैं कि बहुत लय में है, अच्छा कर रही है, और अचानक से फिर उसका अगले मैच में, क्योंकि कोई भी टीम, विराट कोहली ने खुद ही कहा कि अगर कोई कहता है कि ये टीम खराब है तो हम नहीं उस पर भरोसा करते हैं। सब टीमें इक्वल है, सब टीमों के पास एक से एक खिलाड़ी है, वो दिन किसका होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मुझे लग रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी तमाम रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एज मैं दूंगा राजस्थान रॉयल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले, क्योंकि इनके जो बैट्समैन है वो लय में आ गए हैं और अच्छा कर रहे हैं। और इसकी तुलना अगर करूं तो शुभमन गिल है, नीतीश राणा है, कंसिस्टेंसी नहीं है इनमें, राहुल त्रिपाठी है, ये तीनों अच्छे बैट्समैन हैं। बट उनकी तुलना अगर बेन स्टोक्स से करे, संजू सैमसन से करे, जॉस बटलर से करे, स्मिथ से करे, यहाँ पर ये पीछे दिखाई देते हैं। उसी तरह मैं बॉलिंग में अगर करूं तो एक ही लूप होल मुझे दिखाई दे रही है कि एक राजस्थान रॉयल्स के साथ जो है 5वां बॉलर जो है हमेशा से अच्छा नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो उस मोर्चे पर दोनों ही टीमें बराबर है, बॉलिंग के मोर्चे पर लगभग, क्योंकि दूसरी तरफ कमलेश नागरकोटी है, वरुण चक्रवर्ती है, पैट कमिंस है। लेकिन थोड़ा सा वहां पर बढ़त मैं देखता हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही अच्छा किया है, पैट कमिंस उतना अच्छा नहीं किया, लॉकी फर्गुसन ने कुछ मैच जिताए हैं। तो ये मोर्चे पर मैं थोड़ा सा एज दूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स को। जबकि बैटिंग के मोर्चे पर दोनों को अगर देखें तो ओवरऑल बराबरी का टक्कर मैं मान रहा हूं। लेकिन अगर आप ओवरऑल मानते हैं कि थोड़ा सा मैं एज दूंगा राजस्थान रॉयल्स को। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ। हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी जल्दी प्ले ऑफ के मुकाबले और हम फाइनल खिताब की तरफ पहुंचे। तो आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो है 2 बड़े मुकाबले चेन्नई और पंजाब के बीच में, और दूसरा मुकाबला होगा कोलकाता और राजस्थान के बीच में। कोलकाता और राजस्थान के बीच की गणित ये है, अगर राजस्थान को बड़े अंतर से यहाँ पे
कोलकाता को हराना पड़ेगा। और सेम कंडीशन कोलकाता के साथ भी है कि कोलकाता को भी बड़े अंतर के साथ में राजस्थान को अगर हराती है तो ही प्लेऑफ में उसकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। और वहीं इसके पहले जो दोपहर 3:30 बजे का मुकाबला होना है, जो चेन्नई और पंजाब के बीच में होना है, चेन्नई के पास में खोने को कुछ नहीं है और पाने को सिर्फ और सिर्फ सम्मानजनक जीत है। धोनी की टीम चाहेगी कि इस आईपीएल से विदा वो जीत के साथ मिले। वहीं पंजाब के साथ में दिक्कत ये होगी कि कहीं वो इस प्रेशर में आके ना खेले कि उन्हें धोनी की टीम को हराना है और बड़े अंतर से हरा के तभी वो प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे। तो फिलहाल ये दोनों मैचों का सिनेरियो हमने आपके सामने रखा है और नवभारत टाइम्स में पूरे आईपीएल के दौरान हमने एक सटीक विश्लेषण आपके सामने रखते रहे हैं और आगे भी मैचों का हम सटीक विश्लेषण आपके पास पहुंचाते रहेंगे।